गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपके पाठ्यक्रम से एक कविता जो है उसको हम पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। यह कविता है वह तोड़ती पत्थर। ऐसे शीर्षक से ही पता चलता है ये एक मजदूर वर्ग के ऊपर लिखी गई कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। और इस कविता में उन्होंने मजदूर वर्ग की समस्या का जो है वो समस्या को उठाया है। एक महिला जो मजदूर है उसके विषय में, जो कि इलाहाबाद के सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, उसको देख करके यह कविता जो है उन्होंने लिखी है। चलिए कविता हम स्टार्ट करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कह रहे हैं कि मैंने एक मजदूर वर्ग की जो एक श्रमिक, जो महिला श्रमिक है, मैंने उसको पत्थर तोड़ते हुए देखा है। कहाँ पर? इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के रास्ते में सड़क पर मैंने पत्थर तोड़ते हुए देखा है। और कोई ना शायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है, गर्मियों के दिन है और छायादार वृक्ष नहीं है वहाँ पर जिसके वो नीचे बैठ करके आराम कर सके। श्याम तन मीन्स जैसे धूप में कोई काम करता है तो उसका रंग जो है वो काला हो जाता है, इस तरह से कहते हैं कि यौवन, वो नौजवान है, युवती है, वो नौजवान लड़की है जिसके विषय में वो कर रहे हैं कि महिला मजदूर है वो, और वो अपने जो है नत नयन, जो उसके जो नयन, जो आँखें हैं वो कर्म में लीन हैं, ठीक है, रत मन, और गुरु हथौड़ा हाथ, वो उसके हाथ में हथौड़ा है जो जिससे वो बार बार क्या कर रही है, करती बार बार प्रहार। और सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई यूं जलती हुई बू, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। क्या कह रहे हैं? कहते कि सामने जो है तरु मालिका अटालिका प्रकार, कहते कि तरह तरह के जो सामने उसके वृक्ष दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ियों पर, दूर दूर पहाड़ियां हैं उसके, और करके चढ़ रही धूप, मतलब गर्मियों के दिन है और धूप जो है वो चढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है कहने का मतलब। और दीवा का तमतमाता रूप मीन्स जैसे हम जून जुलाई की बात करें तो गर्मियों में धूप होती है, तो दीवा का तमतमाता, दीवा मतलब उसमें आग होती है, जिस तरह से तेज, जो सूर्य की रोशनी होती है बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए कह रहा है कि वो तमतमा रही है जो धूप है, उठी झुलसती हुई लू, कहते कि लू चल रही है, रुई जो जलती हुई भू, कहते कि रुई जो है मतलब जो जिस तरह से भूमि किसकी तरह जल रही है, रुई की तरह, जैसे रुई कॉटन देखते हैं उसको हम चलाते हैं, उस तरह से कहते हैं कि जो भूमि जो है वो जल रही है। हमें पता है कि गर्मियों में जब लू चलती है तो धरती कितनी गर्म हो जाती है सूर्य की रोशनी से, तो इस तरह से वो कह रहे हैं। गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, कहते कि पूरी दोपहर हो गई है, खरी दोपहर है, लेकिन वो क्या कर रही है, अपने काम में वो व्यस्त है, पत्थर तोड़ रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, शिनतार देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वही नहीं, वह नहीं जो थी सुनी जंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सूगर, डुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर यूं कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ये देखो ये कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मजदूर वर्ग की जो है एक महिला मजदूर के जो पीड़ा है उसकी बात कर रहा है कि किस तरह से वो खरी दोपहर में जो है वो काम कर रही है और वो अपने काम में इतनी व्यस्त है कि उसे
आगे पीछे का कोई ध्यान नहीं है। कहते कि लेकिन जब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ भी उसने बात की है, कहते कि देखा मुझे उस दृष्टि से। क्या कहती है, कहते यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा शिनतार देख कर कोई नहीं। कहते कि उसने मेरी तरफ देखा कि ऐसे कि मतलब इस तरह से देख रही है, एक जो घर दिख रहा है उसे उसकी तरफ देख रही है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि उसे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने काम में फिर भी व्यस्त है। और कहते कि मेरी और उसने दृष्टि जब मारी तो यो मार खा रोई नहीं। कहते कि ऐसा महसूस होता है, कहते देखा मुझे उस दृष्टि से, कहते कि ऐसे दृष्टि से देख रही है जैसे वो अपनी पीड़ा को छुपा रही हो, कि उसने ऐसा कह रही हो कि मुझे कोई पीड़ा नहीं है किसी प्रकार की, जो मार खा रोई नहीं। कहते कि जैसे पीड़ा हो रही है लेकिन वो बता नहीं रही। कभी सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं, यो थी सुनी जंकार एक क्षण के बाद वह कांपी सूगर। कहती जब मुझे देख रही थी, एक तक मुझे जब देख रही तो ऐसे प्रतीत हो रहा था, ऐसे बताने का प्रयास कर रही है वो कि मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। और कभी कह रहा है कि मैंने कभी ऐसी दुखदायक जो है ऐसी बात सुनी जंकार, कहते सुनी मैंने वह नहीं। कहते कि इस प्रकार का जो पीड़ा है, इस तरह की जो कहानी मैंने कभी नहीं सुनी। और कहते कि एक क्षण के बाद वह कांपी सूगर। कहते कि जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसके बाद फिर से वो क्या करती है, कांपी एक बार, और एक क्षण के बाद वह कांपी सूगर ढुलक माथे से गिरे सीकर। कहते कि वो उसके माथे से क्या गिर रहा है, पसीना, क्योंकि गर्मियों के दिन है, खरी दोपहर है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रही है, कहते कि लीन होते कर्म में फिर यूं कहा मैं तोड़ती पत्थर। कहते कि देखकर फिर वो अपने काम में लीन हो जाती है और मानो ऐसा कह रही है कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, और उसकी वो पीड़ा जो है उसको वो छुपाने का प्रयास कर रही है। तो यह जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, इसमें जो कवि जो है ये एक महिला वर्ग की जो मजदूर है, जो महिला मजदूर है, उसकी पीड़ा को इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाह रहा है। तो इस कविता का जो उद्देश्य जो है वह तोड़ती पत्थर, इसमें महिला मजदूर की पीड़ा को दर्शाना है कि उसको सिवाय पीड़ा के और कुछ नहीं मिला है। जो अपनी पीड़ा को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो अपनी पीड़ा को किस प्रकार छुपा रही है, जो कि दुनिया के सामने नहीं ला रही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। थैंक्स।